नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देशांत अग्रवाल। आज अपन इन डिटेल बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर क्या चीज़ है? ओरल कैंसर कहाँ-कहाँ होता है? ओरल कैंसर के सामान्य लक्षण क्या हैं? ओरल कैंसर से किस तरीके से बचा जा सकता है या ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं? ओरल कैंसर से रिलेटेड लोगों में भ्रांतियाँ क्या-क्या हैं? इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ओरल कैंसर है क्या? ओरल कैंसर एक तरीके का कैंसर है जिसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या ओरल कैंसर भारत में बहुत प्रोमिनेंट है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये कहाँ-कहाँ हो सकता है। ये अपने ओरल कैविटी, ओरल कैंसर मतलब है ओरल कैविटी में होना। ओरल कैविटी शुरू हो जाती है अपने लिप से, लिप वाला पार्ट, टंग, बकल म्यूकोसा जिसको अपन अंदर का गाल बोलते हैं, अंदर के गाल की तरफ हो सकता है। फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ का मतलब हो गया जीभ के निचले वाले हिस्से में भी ये कैंसर हो सकता है। टॉन्सिल्स, पैलेट, पैलेट को अपन हिंदी में तालू बोलते हैं, तालू वाले भाग में भी कभी कभी ये कैंसर हो जाता है। तो ये तो है कि साइट्स, ये साइट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जहां पे ओरल कैंसर हो सकता है। ओरल कैंसर में बेसिकली अपने जो अंदर की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगती हैं और इस ग्रोथ के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। तो अनियंत्रित रूप से ये सेल्स ग्रो करती जाती हैं और इतनी ज़्यादा ग्रो कर देती है कि उस वाले पार्ट को धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर देती है और शरीर के अन्य भागों में भी ये सेल्स चली जाती हैं, तो ये और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। अगर अपन बात करें इसके सबसे प्रमुख कारण की, तो इसका सबसे प्रमुख कारण है स्मोकलेस टबैको। स्मोकलेस टबैको मतलब हो गया जैसे गुटखा, खैनी, टबैको जिसको अपन मुंह के अंदर रख लेते हैं और काफी देर तक वो वहीं रखा रहता है, वो धीरे धीरे कैंसर पैदा कर देता है। अगर अपन बात करें तो 100 में से 90 मरीज ऐसे आते हैं जो टबैको च्यू करते हैं। तो टबैको च्यूइंग इसका सबसे प्रमुख कारण है। हालांकि और भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। कुछ वायरस भी हैं जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है। इल फिटिंग डेंचर अगर आपका लगा हुआ है या बहुत तीखे दांत हैं आपके जो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार जीभ पे उसकी रगड़ लग रही है, तो उस वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, वो भी अपने आप में एक कारण है। लेकिन अगर अपन इन सब कारणों में से बात करें तो स्मोकलेस टबैको, जर्दा, गुटखा, खैनी, तंबाकू, ये एक सबसे बड़ा कारण है मुंह के कैंसर के होने का। जो लोग ये खाते हैं वो अपनी खुद भी जांच कर सकते हैं। अगर अपन बात करें कि इसकी क्या अपन पहले से पता लगा सकते हैं कि ओरल कैंसर होगा या नहीं होगा, तो ओरल कैंसर की सबसे खास बात यह है कि ये कुछ ऐसे सिम्टम, ऐसे साइन अपने देता है जिसकी वजह से अपन इसको जांच सकते हैं कि हाँ, अब हमें आगे आगे प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज में। सबसे पहली चीज है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब है एक वाइट चकता, जहां पे भी सपोज आप टबैको रखते हैं उस जगह आपके मुंह में एक वाइट कलर का धब्बा, जैसे दही होता है, इस तरह का कोई धब्बा आपके मुंह के अंदर आपको दिखने लग जाएगा। और ये धब्बा आप किसी भी तरीके से खुरचोगे या किसी भी कॉटन से भी निकालने की कोशिश करोगे तो ये धब्बा आपका वहां से नहीं निकलेगा। अगर इस तरह की चीज डेवलप हो रही है तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि हो सकता है ये आने वाले समय में एक भयावह रूप ले ले। दूसरी चीज होती है एरिथ्रोप्लेकिया। एरिथ्रोप्लेकिया का मतलब है लाल कलर का चकता हो जाना। तो ये सफेद कलर का चकता होना, लाल कलर का चकता होना,
या फिर मुंह में ऐसा कोई छाला बन जाना जो आपका कम से कम 15 दिन से ज़्यादा जिसको हो चुके हैं और वो हील नहीं हो रहा है। तो इस तरह की अगर कंडीशन है मुंह के अंदर तो तुरंत संपर्क करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, डेंटिस्ट को दिखाएं, उनसे पूछें ये क्या मुंह में डेवलप हो रहा है और हम इसको किस तरीके से बचा सकते हैं। एक्चुअली ये जो कंडीशन होती है जैसे ल्यूकोप्लेकिया हो गया, मुंह में सफ़ेद कलर का दाग, धब्बा या लाल कलर का धब्बा या मुंह में ऐसा कोई छाला, इस कंडीशन में हम काफ़ी हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद ओरल कैंसर नहीं हो, वो डेवलप नहीं हो, अगर अपन इसी स्टेज में अपने मुंह का इलाज करवा लें तो। एक कंडीशन होती है ओएसएमएफ। ओएसएमएफ का मतलब हो गया ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट की जो अंदर की चमड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उसको मुंह खोलने में दिक्कत आने लगती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में मुंह के कैंसर होने का। ये भी अपन को बता सकता है कि हाँ, आगे चल के ये जो डिजीज है, ये जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, अगर डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है आगे जाके ये हो सकता है मुंह के कैंसर में तब्दील हो जाए। ये तो बात रही मुंह के कैंसर के कारणों की। अगर अपन बात करें किसी के कैंसर हो ही गया है मुंह का कैंसर, तो इसके ट्रीटमेंट क्या है। मुंह के कैंसर की बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। अगर पेशेंट जल्दी आ जाता है और हमें जल्दी पता लग जाता है इसके मुंह में कैंसर है और पेशेंट अगर स्टेज 1 और 2 में है तो इसका इतना अच्छा इलाज पॉसिबल है। पेशेंट का 5 ईयर सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा है, 60 to 70% से भी ज़्यादा 5 ईयर सर्वाइवल आ जाता है अगर अपन स्टेज 1 और 2 में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और स्टेज 3 एंड 4 में जाने के बाद 5 ईयर सर्वाइवल रेट थोड़ी पहले से कम हो जाती है। इसका मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है, सबसे पहला तो है सर्जरी। सर्जरी से जिस भी पार्ट में ये ओरल कैंसर हो गया, सपोज किसी के जीभ में ये ओरल कैंसर हो गया है, तो ओरल कैंसर वाले उस वाले पार्ट को निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये ओरल कैंसर गले में भी जाता है, जीभ के थ्रू गले में भी चला जाएगा, तो गले का भी जो गर्दन का जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनको भी साथ में निकाला जाता है, जिससे आगे भी उसके दोबारा से रिकरेंस के चांसेस, दोबारा होने के चांसेस उसके खत्म हो सके। सेकंड चीज आती है रेडियोथेरेपी। कुछ पेशेंट्स में सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी दी जाती है। ये रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी पेशेंट को तब देते हैं जब डिजीज या तो ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर कभी कभी डिजीज का साइज छोटा करने के लिए भी हम पहले उसको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे उसकी सर्जरी आराम से करी जा सके। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमको ये जान लेना चाहिए कि अगर अगर हम टबैको च्यू कर रहे हैं तो टबैको च्यूइंग से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। हमें ध्यान देना होगा कहीं प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। प्री कैंसरस कंडीशन मैंने आपको पहले बताया है, जैसे ल्यूकोप्लेकिया, सफेद कलर का धब्बा, लाल कलर का धब्बा, मुंह का कम खुलना, अगर इस तरह की चीजें मुंह में डेवलप हो रही हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। इन हैबिट्स को बिल्कुल बंद करें, जिससे कि मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। इनमें कुछ भ्रांतियां भी हैं। कुछ भ्रांतियां जैसे कभी कभी मुंह के अंदर सफेद कलर के डॉट्स होते हैं, जिसको कई पेशेंट समझ लेते हैं कि ये भी कहीं मुंह का कैंसर तो नहीं बनने वाला है। बेसिकली वो सफेद कलर के जो डॉट्स हैं उनको फोडाइसिस ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ये फोडाइसिस ग्रैन्यूल्स अपने सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसके लिए पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। कुछ पेशेंट सोचते हैं कि एक बार अगर मुंह में कैंसर हो गया तो उसका कोई भी इलाज नहीं है, अब मरना निश्चित है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग हैं जो बहुत सालों से जीवित हैं ओरल कैंसर का, जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया है। बस सबसे बड़ी चीज है कि खान पान बहुत अच्छा रहे, दूसरी चीज ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाए और डॉक्टर जिस तरीके से ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं उस तरीके से इसका इलाज कंप्लीट तरीके से लिया जाए, बीच में इलाज को ना छोड़ें। तो इस तरीके से भी ओरल कैंसर से बचा जा सकता है। तो हम ओरल कैंसर को जड़ से मिटाने की कोशिश में आपके साथ हैं
और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।